Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and today we are going to talk about एक बहुत ज़्यादा important और hot topic जो इतने सारे लोगों ने हम लोग को पूछा है कि how do we plan our rides? मतलब लॉन्ग राइड। Coming to the second topic कि जब भी आप राइड पर होते हो तो क्या आप लोग अपनी रूम्स की जो बुकिंग होती है वो पहले से करके जाते हो या वहाँ पर पहुँचकर ढूंढते हो और फिर बुक करते हो? तो ये वाला जो आंसर है मतलब 50-50% हम लोग करते हैं ना। हाउ वी डू इट आई टेल यू। जब भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मुंबई से निकलते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। वी आर राइडिंग सिंस लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो हम लोग को थोड़ा बहुत हमारे केपेबिलिटीज़ के बारे में पता है कि हम लोग कितने किलोमीटर्स तक राइड कर सकते हैं एंड व्हेन विल गेट टायर्ड। सो इनिशियल फ्यू डेज जो रहता है उसका हम लोग रूम्स जो रहता है वो हम लोग प्री बुक करके जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ढूंढना पड़े और फिर बुक करने पड़े वैसा हम नहीं करते इनिशियल डेज में, क्योंकि आपको डिस्टेंस कवर करना है एंड यू हैव टू सेव योर टाइम। तो हम लोग रूम्स जो रहता है वो पहले से बुक करके वहाँ पर जाते हैं। सेकेंड जो चीज़ है टूरिस्ट प्लेस, जैसे कि पहलगाम है, गुलमर्ग है, पटनी टॉप हम लोग गए थे, वाराणसी गए थे, तो वो सारी जगह पर भी हम लोग पहले से बुक करके जाते हैं रूम, क्योंकि उधर जाने के बाद ये टेंशन नहीं चाहिए कि यार रूम्स जो हमें पसंद है वो मिल ही नहीं रही है। तो वी नेवर डू लाइक दैट। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो हमने ऑलरेडी रूम्स बुक की है, जो जगह पर हमें पहुंचना है वहाँ पर हम नहीं पहुंच पाते हैं और पैसे वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि जब हम भोपाल से निकले थे हमें वाराणसी पहुंचना था, लेकिन वाराणसी हम पहुंच नहीं पाए थे। डिस्टेंस कम था लेकिन जो डिस्टेंस था ना वो पूरा कंस्ट्रक्शन चालू था, उस रोड पर डाइवर्जन्स थे, हम लोग गंदा टायर्ड हो गए थे। तो भोपाल से हम रेवा गए, रेवा में हम जाकर खुद से हमने बुकिंग की वहाँ पर। और जो हमारी वाराणसी में जो हमने 3 दिन की बुकिंग की हुई थी रूम की, वो हमारी 1 दिन की वेस्ट हुई। नेक्स्ट डे हम क्योंकि वहाँ पर पहुँचे थे वाराणसी। तो द थिंग इज़ कि आप लोगों को कभी कभार है ना लगेगा कि डिस्टेंस बहुत कम है और आप वो वाले जगह पे पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि वो जगह पर आप नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज ऑफ रोड कंडीशंस जो आपको नहीं पता होता है पहले। तो जब आप लोकल से बात करते हो वो लोग जब आपको बताते हैं कि आगे का रोड बहुत ख़राब है, ट्रक्स बहुत रहती है वो वाली रोड पर, क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है कि भोपाल से रेवा हम पहुँच गए थे। रेवा के बाद जब हम वाराणसी नेक्स्ट डे निकले थे तब भी हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा लगा था वाराणसी पहुंचने के लिए, और रेवा ही हम पहुंचे थे कुछ 9:30 रात को। सो वो एक हमारा एक बेस्ट डिसीजन था रेवा में हॉल्ट करने का इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल वाराणसी। पता नहीं हम 3-4 सुबह कितने बजे पहुंचते वहाँ पर और टायर्ड हो जाते बुरी तरीके से। तो रेवा में रुकने का वो इंस्टेंट डिसीजन था। वहाँ पर हमने हमारी वाराणसी की थोड़ी हम नुकसान हो जाता है कभी कभार राइड पर है ना, बहुत सारी अनसर्टनिटी रहती है, आप लोग को नहीं पता रहता है कि आप ये वाले जगह पे पहुंच पाओगे कि नहीं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस रहती है यार। इट्स नॉट लाइक यू आर ड्राइविंग ऑन हमेशा ये बोला जाता है ना कि बाइक पे ट्रैवल करना और गाड़ी में ट्रैवल करने में क्या फ़र्क होता है, तो ये वाली फ़र्क होती है। तो या सो द थिंग इज़ कि हम लोग बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हम लोग रूम्स पर्टिकुलर जगह पे जाकर बुक करते हैं। हम लोग दोनों ही बाइक्स को बहुत अच्छे से सेफली रखना चाहते थे, तो हम लोग मोस्टली ऐसे होटल्स देखते थे जो सेफ पार्किंग प्रोवाइड कर रहा हो आपको और एंड गुड रूम्स लाइक। लास्ट वाला वीडियो की वजह से इसको ऐसे कपड़े पहनवाए हैं। हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है ना कि मैं आज इतनी सज्जन तरीके से क्यों बैठी हूँ तो मैं बोला शादी में जाना है। मेरे को एक बात बताओ, किसको लगता है कि सचिन पोजेसिव नहीं है? अगर जिसको भी ये लगता है ना कि सचिन पोजेसिव नहीं है, यू गाइज आर रॉन्ग। ये बहुत स्वीट, इनोसेंट, लवली, स्वीटी दिखता है बट वो है नहीं। इज वेरी पोजेसिव। बहुत अच्छा। तो पॉजिटिव होना अच्छी बात है ना। अच्छा ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, और जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कितना एक्सपेंसेस हो सकता है एक राइड के लिए। हम लोग 2-3 दिन की राइड का तो हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, बट हाँ जब भी आपको 15 to 20 डेज जाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक बैलेंस मैनेज करना और एक्सपेंसेस आपके मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितने दिन का है उसके अकॉर्डिंगली अगेन विल गो बैक टू द एक्सेल शीट। उसमें हम लोग हम लोग एक्सेल शीट में सब चीज़ें मेंशन करते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, तो उतने डेज़ के हिसाब से कितने दिन होटल में रहना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कैंपिंग वगैरह करते हो तो आपका एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, बट आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डो नॉट गो आउट एंड डू द कैंपिंग ऑन लॉन्ग राइड, स्टार्ट विद द शॉर्टर राइड्स। तो टोटल 20 डेज़ हम लोग पकड़ते, तो 20 डेज़ में आपको 20 डेज़
आपको होटल में रहना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से आप होटल का रेंज पकड़ सकते हो। बट अगेन वहाँ पे अगर आप टूरिस्टी प्लेस जा रहे हो जैसे पहलगाम है या गुलमर्ग है, वहाँ पे होटल्स की प्राइसेस आर वे टू हायर दैन नॉर्मल। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो मोस्टली हमारे कैलकुलेटेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमें सेफ पार्किंग चाहिए, एक डिसेंट प्लेस चाहिए रहने के लिए। बीइंग अ कपल वी हैव टू फाइंड अ डिसेंट प्लेस टू स्टे, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि नहीं यहाँ पर कपल अलाउ नहीं है और आप लोग मैरिड नहीं दिखते हो, और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या, यहाँ पर दो अलग बाइक पर क्यों है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं एक डिसेंट प्लेस ढूंढने का। तो अगर आप लोग को वो क्वेश्चन है कि किरण सचिन हमेशा 5,000 6,000 इतने एक्सपेंसिव रूम्स क्यों बताते हो, तो ये एक मेजर रीज़न है why we always opt for a decent place and थोड़ा expensive kind of rooms में हम लोग रहना पसंद करते हैं because of this very important reason। बट अगर आप सिर्फ लौंडे हो यार, अगर तुम लड़के सिर्फ जा रहे हैं तो यार कहीं पर भी रह लो यार, कैंपिंग भी कर लोगे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा कि आपको कितना फ्यूल लगेगा, तो इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। आपकी बाइक की एवरेज कितनी है उसको आप कैलकुलेट कर लो, आपके कितने किलोमीटर्स है। सिंपल मैथ, अगर आपको मैथ जमता है तो आराम से हो जाएगा। टोटल किलोमीटर्स आपके एवरेज, वो हिसाब से पेट्रोल, और पेट्रोल के रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दिल्ली साइड नॉर्थ साइड में थोड़ा कम है, दिल्ली में डेफिनेटली कम है। तो वैसे आप फ्यूल कितना लगेगा आपको वो कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड थिंग, फूड पे कितना आप एक्सपेंसेस आपके होंगे, इट डिपेंड्स टोटली अप टू यू। अगर आप बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हो तो आपका ज़्यादा खर्चा होने वाला है फूड में। अरे यार कितने लोग तो प्रोटीन बार खा के भी खुश हो जाते हैं। मैं मतलब दिन में एक बार प्रोटीन बार खाया तो 1 घंटे में मुझे तो आई नीड टू हैव समथिंग, फ्रूट्स बोलो या कुछ भी बोलो। और सचिन, ओवर टू सचिन, क्योंकि मेरे ज़्यादा भुक्कड़ ही है। हाँ, बट हम लोग ने अभी काफ़ी ड्रास्टिकली कम किया है वाइल राइडिंग, बिकॉज नॉनवेज हम लोग ऑलमोस्ट अवॉइड कर रहे हैं वाइल राइडिंग, बिकॉज उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग सब चीज़ें हिमाचल में हुआ है, वायनाड में हुआ है, हम लोग साउथ की तरफ गए थे यार, क्योंकि हम लोग ना हमारे एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखे हैं ना यार, मतलब। और मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, यू गाइस शुड यू नो टेक सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर फेलियर्स, बिकॉज जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां करके सीखो। तो इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। या तो हम फ्रैंकली बता रहे कि हमारा साथ जो हुआ था ना, हिमाचल में मैक्लॉयडगंज पहुंचने वाले थे एंड वी वर लाइक, मतलब चना वाला कुछ तो हम लोग ने बर्गर खाया था। अरे यार वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर वो प्लेलिस्ट में है हिमाचल का, वो जाके देखो। एंड वायनाड यार, हमारा बहुत 3-4 साल पहले हम लोग ने वायनाड कुर्ग और वो सब किया था। वायनाड सचिन ने कुछ तो चिकन का क्या चिकन ग्रेवी खाया था। अरे यार दैट वाज सो या सो व्हाट इज सचिन वांट्स टू से कि फूड में आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से आप लोग एक्सपेंसेस करना है। अभी बाहर जाने के बाद लोगों को लोकल चीज़ें खाने की मन करती है। अगर आपको 5 स्टार होटल में जाकर सिजलर्स खाना है तो इट इज़ लाइक अप टू यू। डिपेंड, मतलब आपका लंच पर पर्सन इट कैन बी 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ ऑल्सो। तो अगर आप 100-150 में आपका लंच रैप अप कर रहे हो तो आपके, लेकिन मेक श्योर करो कि कोई तो अच्छे हाइजीनिक जगह पर ही जाकर खाओ, क्योंकि वेज खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे कि चना भटूरा क्या खाया था, उसके वजह से भी फूड पॉइजनिंग हुई थी हमें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्टाइल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हम लोग कितना भी हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेना, कहीं ना कुछ क्वेश्चंस रह ही जाएंगे मन में। तो अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हम लोग ने और एक अच्छा भी दिमाग लगाया हुआ है। जब भी हम लोग ऐसे जाते तो वी ट्राई टू फाइंड आउट पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स ऐसे जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। हाइजीन का तो आपको पता है, ऑब्वियसली ये जंक फूड है, बट इट इज़ बेटर टू हैव जंक फूड दैन पॉइजन फूड, या फिर जिसमें मतलब फ्रेश नहीं है फूड। तो ऐसे सब हॉल्ट्स आप ट्राई करो वहाँ पे रुकने का, तो आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, पेट भी अच्छा रहेगा एंड आपकी राइड भी बहुत अच्छा रहेगा। और एक नुस्खा बताना था मुझे। दीज डेज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैरिंग फ्यू होममेड स्टफ्स एज वेल। जैसे कि मम्मी ना कुछ स्नैक्स बनाकर देती है, घर का दिवाली टाइप्स जो भी स्नैक्स रहता है, तो उसमें कैसा हो जाता है, सुबह अगर आपको जल्दी निकलना है तो आप वो खाकर निकल सकते हो, सो यू फील हेल्दी अबाउट। जैसे हम लोग फेब में जा रहे थे, हम लोग तिल के लड्डू बहुत लेके गए, तिल के लड्डू तो बहुत इट्स वेरी फिलिंग, वेरी टेस्टी यार। इतना खुशी मिलती है ना जंस्कार में। मुझे याद है हमें ना पूरा टाइम कुछ कहाँ से 2 तिल के लड्डू रांगला से लेकर हम लोग को पदुम तक कुछ भी नहीं मिला था खाने के लिए, तो हम लोग ने वही हमारे घर का पूरा खाना निकाल के वी हैड इट। एंड और हम लोग एक और चीज़ करते, दलिया, दाल
उसमें नमक और हल्दी मिक्स करके एक डब्बे में लेकर जाते हैं। कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलेगा तो वी आस्क देम टू कुक दैट फॉर अस। जैसे हम लोगों ने पटनी टॉप में किया था एंड इट वाज फिलिंग घर के जैसा फीलिंग आता। कांदा और टमाटर उनको बस बोल देने का कांदा टमाटर आप डाल दो और इसको लाइक अ खिचड़ी बनाकर हमें दे दो। बहुत टेस्टी रहता है। डिलीशियस, इट्स डिलीशियस। So I think that's all. How do we plan our rides and how do we go ahead about long rides? या तो ये वीडियो हम लोग को बहुत और अच्छे से बनाना था, सो हम लोग ने सोचा कि जितने भी चाहे बड़ी हो जाए वीडियो लेकिन सारी डिटेल्स देंगे हम इसमें। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर हैशटैग मिशन कश्मीर विद किरण सचिन लेटेस्ट राइड के लिए, यार राइड के बारे में कुछ भी पूछना है सो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर और कुछ सजेशंस है तो वो भी दे दो। या So until then, कुछ नया चीज़ अगर आप करते हो ना अपने राइड में तो लेट अस नो यार, क्योंकि हम हमेशा वी आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट अदर थिंग्स। या सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड until then stay home, stay सेफ कीप So that ग्रूमिंग हम करेंगे बाद में करेंगे क्वारंटाइन के बाद। थोड़े दिन बचे हैं अभी। या Yes. कमेंट बिलो, मेक श्योर। तो बाय एवरीवन।